क्लास 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2.1 एक्सरसाइज करते हैं। इंट्रोडक्शन हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है सबकी। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा साइन इनवर्स माइनस हाफ। अब ये देखो, सबसे पहले इसको हमें क्या करना है, वाई पुट कर लो। क्या करते हैं हम, वाई पुट कर लेते हैं। ठीक है, दो तरीके बताऊंगी मैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ओके, देखो, या तो इसको वाई पुट कर लो तो मेरा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ये हाफ। अब ये देखो कि साइन कितने डिग्री की वैल्यू या कितने रेडियन की वैल्यू हमारी क्या होती है, हाफ होती है। तो पाई बाय 6, पाई बाय 6 हमारा क्या होता है, 30, यानी कि साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, हमने पढ़ा था, साइन 30 डिग्री कितना होगा, साइन 30 हाफ होता है। साइन 30 को मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई बाय 6। क्यों लिख रही हूँ पाई बाय 6, पता है ना, देखो यहाँ से जिसको नहीं पता हो, 180 पाई की वैल्यू क्या होती है, 180, 180 बाय 6, इसको काटो, 6 3 ज़ा 18, 0 हो गया ना 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हाफ। अब इसकी जगह 30 डिग्री की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ रेडियन में, पाई बाय 6। ठीक है, तो पाई बाय 6 करते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स, और ये माइनस हाफ है तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस पाई बाय 6 इक्वल टू वाई। यही है, ओके। और इसकी सॉरी यहाँ पे लिखेंगे साइन, ठीक है, साइन माइनस पाई बाय 6, ओके, या माइनस साइन पाई बाय 6। अच्छा जी, ये हो गया। अब उसके बाद देखो, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ क्या बचा मेरा, माइनस पाई बाय 6। तो y की वैल्यू मेरी क्या आई है, माइनस पाई बाय 6। यही हम मेरा क्या आया है, आंसर आया है, पाई बाय 6। अब देखो, यहीं पे ही नहीं छोड़ देना हमें, हमने क्या है, रेंज पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन में रेंज पढ़ी थी ना। तो साइन की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, उसको ध्यान दो। तो जो हमने साइन की रेंज पढ़ी थी वो हमने क्या पढ़ी थी, रेंज, रेंज क्या थी, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 थी ना। ठीक है, ये थी हमारी रेंज। ओके, तो देखो ये जो पाई बाय 6 है, ये पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में आता है या नहीं, ये देखो, पाई बाय 6 क्या है, 30, माइनस 30 डिग्री है ना, और ये क्या होता है, 90 डिग्री माइनस में, और ये क्या होता है, 90 डिग्री। पाई बाय 2 का मतलब 90 होता है ना। तो देखो, जो माइनस 30 है वो 90 और माइनस 90 के बीच में ही आ रहा है ना, इसका मतलब ये हमारा आंसर ठीक है। ओके, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 6 बिलोंग्स टू पाई बाय, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, इसीलिए आपको रेंज करवाई थी। ओके, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई हमारी, माइनस पाई बाय 6। क्लियर है। दूसरा तरीका अगर करना है तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे ही इसको और में कर देते हैं। ठीक है, और एक तरीका बता देती हूँ यहाँ पे, आपका जिससे मन करे वो कर सकते हो। यहाँ पे दूसरा तरीका है कि ये क्या था हमारा, माइनस हाफ तो यहीं रखते हैं, और ये साइन इनवर्स उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन वाई। ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना मैं, साइन इनवर्स को उस साइड ले जाऊंगी तो इनवर्स हट जाएगा, साइन आ गया, तो साइन वाई की वैल्यू आ गई मेरी माइनस हाफ। और जो ये माइनस हाफ है ये किसके इक्वल होता है, माइनस हाफ जो है क्या होता है, साइन 30, यानी कि साइन पाई बाय 6 इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, तो देखो साइन से साइन कैंसिल, तो y की वैल्यू मेरी क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई मेरी माइनस पाई बाय 6। क्लियर है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, अब फटाफट करेंगे। ठीक है, कोस इनवर्स रूट 3/2 है, इसको पुट कर लो y। ठीक है, तो कोस इनवर्स रूट 3 पाई बाय 2, रूट 3/2 किसका होता है, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3/2 ही तो होती है ना कोस 30 की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, कोस पाई बाय 6। ठीक है, रेडियन में लिखना है, ये ध्यान रखना है, तो y। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई मेरी पाई बाय 6। अब कोस, इसकी जो रेंज होती है वो लिख लो यहाँ पे, रेंज मैं एक बार लिख देती हूँ बस, साइन कोस वगैरह की, अगर आपको इंट्रोडक्शन में ध्यान ना हो तो
तो इसकी रेंज क्या होती है हमारी 0 टू पाई, क्या होती है 0 टू पाई। तो पाई बाय 6 जो है 0 टू पाई के बीच में ही आ रहा है, ठीक है, 0 टू पाई के बीच में ही आ रहा है पाई बाय 6, ठीक है, इसका मतलब ये एग्जिट करता है। ओके, थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारा कोसेक इनवर्स 2, ठीक है, कोसेक इनवर्स 2 है, तो इसको कैसे करेंगे। कोसेक 2 किसकी वैल्यू होती है, ये देखो पहले किस कोसेक की वैल्यू 2 होती है, इसका कोसेक है, कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन, और इसका भी उल्टा क्या हो जाएगा 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा। तो साइन किसकी वैल्यू 1/2 होती है, 1/2, तो साइन 30 होता है ना 1/2, तो साइन 30 होता है, तो इसको लिखेंगे हम 30 लिखेंगे ना। देखो कोसेक इनवर्स ये 2 है, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी कोसेक पाई बाय 6, ठीक है, कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा क्या आया, इसको पुट कर लो y, इसको भी पुट कर लो y, तो मेरी y की वैल्यू क्या आई पाई बाय 6, ठीक है, इतना करना है बस हमें। ओके, अब देखो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, tan इनवर्स √3/2, सॉरी √3, तो tan इनवर्स √3 क्या होगा हमारा, इसको पुट कर लेते हैं हम y, तो tan इनवर्स, अब tan कितने की वैल्यू √3 होती है, हमने पढ़ा है पहले भी, साइन 60 की वैल्यू होती है ना, सॉरी tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो यहाँ पे tan 60 कैसे लिखेंगे, tan 60 ये हो जाएगा tan 60 की वैल्यू, अब देखो माइनस है ये, तो माइनस ही करेंगे, 60 क्या होता है मेरा पाई बाय 3, यही होगा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ tan पाई बाय 3 मीन्स tan 60 की वैल्यू मेरी क्या है √3 होती है, ठीक है, तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, तो y की वैल्यू मेरी क्या आई माइनस पाई बाय 3, क्या आई मेरी माइनस पाई बाय 3। अब हमें रेंज भी चेक करनी पड़ेगी, साथ साथ रेंज भी चेक करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इसलिए चेक नहीं की क्योंकि हमें साइन की हमने कर दी ना ऊपर वाले क्वेश्चन में, इसीलिए नहीं की है, क्योंकि पाई बाय 6 हमें पता चल गया है कि ये -90 टू 90 के बीच में आता है। अच्छा, tan इनवर्स की क्या थी, जो tan था हमारा, tan की रेंज क्या थी, रेंज क्या थी भाई, इसकी रेंज थी हमारी -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है, और जो ये -60 है ये इसके बीच में ही आता है। ओके, तो ये इसमें एग्जिस्ट करता है। ओके, एग्जिट नहीं, क्लियर है बात। तो ये हो गया हमारा -π/3। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कोस इनवर्स -हाफ, ठीक है, इसको वाई पुट करो। अब यहाँ पे देखो ये है कोस इनवर्स, और ये कोस किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो कोस 60 की वैल्यू है ना, टेबल अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, तभी हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो कोस जो 60 होता है यानी कि π/3, ठीक है, और माइनस में है, तो -π/3 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2 होती है। तो कोस इनवर्स से कोस जो है वो हो गया कैंसिल, तो मेरा क्या आएगा, अब देखो कोस वाला आ गया, तो कोस में मैंने क्या बताया था पाई माइनस हो जाता है, कोस वाला कंडीशन में क्या होता है पाई माइनस कोस इनवर्स होता है, ठीक है, पाई माइनस कोस होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मैं, कोस इनवर्स से ये कोस तो हो गया कैंसिल, अब क्या आएगा मेरा, इसको मैं क्या लिखूँगी पाई माइनस π/3, तो इसको करो अब सॉल्व, तो ये क्या आएगा मेरा 3 में से 1 गए 2π/3, ये आएगा मेरा आंसर। ओके, ये ध्यान रखना है भाई, 2π/3 कैसे आया, जब भी हमारा कोस की बात आती है ना, दो फंक्शन बताए थे ना हमें, तो इस वाले ग्रुप में थे एक तो, और इस वाले ग्रुप में थे, तो कोस वाले में क्या बताया था कोस सेक, और हमारा क्या था कोट, उनमें क्या होता है हमारा पाई माइनस में होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन अच्छे से देख लेना जिसने नहीं देखा है। ओके, अब देखते हैं हम सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, tan इनवर्स -1। अब tan किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी tan इनवर्स, ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 माइनस में है तो -π/4 होता है मेरा, ठीक है। tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो क्या बचा मेरा -π/4, इसको y पुट कर लो, इसको भी y पुट कर लो,
तो ये y की वैल्यू मेरी क्या आ गई, -π/4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। ओके, अब उसके बाद देखो इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये -π/2 से लेके π/2 के अंदर आता है ना, ठीक है, तो हमारा क्लियर है। अब देखो 7th क्वेश्चन और देख लेते हैं यहीं पे। ओके, sec इनवर्स 2/√3 है। ओके, तो sec की वैल्यू ये है, तो cos की वैल्यू √3/2। तो cos √3/2 किसका होता है, 30 का, है ना। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है ना। तो यहाँ पे कर देते हैं। ओके, एक मिनट देखते हैं इसको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, sec इनवर्स, और ये किसका होता है, sec π/6, यानी कि cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा, cos का उल्टा sec, π/6 की रहेगी। ठीक है, तो ये इससे हो गया कैंसिल, तो मेरा क्या आएगा, π/6। ठीक है, अब ये देखो क्या ये जो हमारी रेंज है उसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो cos की रेंज क्या थी हमारी, 0 to π थी ना, 0 to π थी रेंज, है ना। तो इसके अंदर आ रहा है या नहीं, 0 to π, π/6 है, तो यहाँ बीच में ही आएगा। ठीक है, ओके। अब उसके बाद आप ये देखो, लेकिन यहाँ पे क्या है, π/2 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, हमने कुछ बातें की थी रेंज बताते टाइम कि जो सेक होता है π/2 पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है ना। तो नॉट डिफाइंड चीज़ों को यहाँ पे लिखना है, तो -π/2 होना चाहिए। यहाँ पे तो है नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हमारा π/6 इसका आंसर हो गया।